वेलकम दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार पांडे फिर से आपको एक बार सीटेट मैथ में पुनः आपका स्वागत करता हूं। और दोस्त आज हम टॉपिक हमारे तरफ से भिन्नों को समान हर में बनाएं तथा भिन्नों को समान अंश में बनाएं, इस तरीके का टॉपिक है। और आइए समझते हैं कि भिन्नों का समान हर और भिन्नों का समान अंश में कैसे बदला जाता है। आइए क्वेश्चन को लेकर और देखते हैं कि कैसे किया जाता है। सबसे पहले हर और अंश को हम समझेंगे कि हर और अंश क्या है। यदि किसी भिन्न को, भिन्न यानी जिसे बंटा के रूप में लिखा गया हो, कुछ ऊपर भी हो और कुछ नीचे भी हो, यदि ऐसी संख्या जैसे 2/5, 9/13, 7/20 इस तरीके की संख्याएं आपको देखने को मिले ना, तो उसे हम भिन्न कहते हैं। और इसी भिन्न में ऊपर वाले, इसे जो ये लाइन खींचा गया है ना, इस लाइन के ठीक ऊपर वाले को अंश, जबकि नीचे वाले को हर कहा जाता है और ऊपर वाले को अंश। मेरे दोस्त, हम चाहेंगे ना कि आपको हमेशा के लिए याद रहने के लिए आपको हम एक बात बताते हैं। अंश और हर ध्यान से समझिएगा। हर माने, यदि आप गांवों से बिलोंग करते हैं तो ये आपको समझने को मिलता होगा कि एक खेतों में हर चलता है। हर, जिसको हल भी कहा जाता है कि हल से जुताई करना खेतों को, तो हल या हर। तो हर जमीन पर चलता है, नीचे चलता है, ऊपर नहीं चलता है। हर नीचे चलता है, इसलिए बांटा में नीचे वाले को हर कहेंगे। और वही अंश को कुछ देर के लिए समझना है हंस। अंश को कुछ देर के लिए क्या समझना है? हंस। तो हंस ऊपर उड़ता है, इसलिए हम अंश को ऊपर जानेंगे और हर को नीचे। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हर किसको कहेंगे और अंश किसको कहेंगे। हर नीचे वाले को और अंश ऊपर वाले को। हर जमीन पर चलता है, इसलिए हर नीचे वाले को कहेंगे और अंश ऊपर वाले को कहेंगे। ऐसे ही 7/20 में आपसे पूछ दिया जाए कि हर क्या है, तो आपका आंसर 20 होना चाहिए, क्योंकि हर नीचे वाले को कहते हैं और अंश ऊपर वाले को कहते हैं। ठीक है? यस सर। तो इसको आगे बढ़ा जाए। देखिए, इसे हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। 2/3 और ऐसे ही आपके लिए दिया हुआ है 5/7। आपको करना है दोनों का हर बराबर, दोनों का हर बराबर। लेकिन हर बराबर करते समय यह भी ध्यान होनी चाहिए कि उसके मान में परिवर्तन न हो, उसके मान में किसी प्रकार की परिवर्तन न हो। हाँ, भले ही वो दिखने में दूसरा लगे, लेकिन उसके मान में परिवर्तन नहीं। इस बात को हम समझाने के लिए आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे 1/2 को हम लिख सकते हैं 4/8। अब कहिएगा कि 1/2 है और ये 4/8। नहीं मेरे दोस्त, ये दोनों बराबर हैं। आप इसको कभी भी गलत मत लगाइएगा, ये दोनों बराबर हैं। देखिए 1/2 है ना, इसको भी काटिएगा तो 4 दूनी के 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी के 8। यह भी तो 1/2 के बराबर आया, तो दोनों बराबर आया ना। देखने में लग रहा था कि ये बड़ी है, लेकिन बड़ा नहीं, ये दोनों बराबर है। तो इसी तरीके से आपको इसको भी ना ऐसे बदलना है ताकि मान में कोई परिवर्तन न हो, दोनों जैसा है वैसे ही दिखे। पर हर क्या करना है? हर को समान कर देना है, यानी हर नीचे वाले को बराबर कर देना है। इन दोनों को बराबर कर देना है। ऊपर वाला चेंज हो सकता है, लेकिन मान में किसी प्रकार की कमी या वृद्धि नहीं होनी चाहिए, मान बराबर होना चाहिए मेरे दोस्त। देखिए इस तरीके के ना, जब हर बराबर हो तो देखिए 2/3 तो हमने लिख दिया। इसके लिए ना कुछ सावधानी बरतने के लिए इसे हम नीचे लिख देते हैं 5/7। और आपको करना ऐसे है, यहां दोनों तरफ बराबर देना है, फिर लिखना है 2/3, यहां लिखना है 5/7। ठीक है? अब देखिए क्या करना है, आपको हर बराबर करना है, तो इसके हर से, ये क्वेश्चन है मेरा,
इसके नीचे वाले का मतलब हर से इन दोनों में गुना कराना है, यानी ये 7 को यहां दोनों में लिखना है और उसी प्रकार से यह 3 जो है ना उसको इन दोनों में लिखना है। फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए, हर बराबर करना है तो नीचे वाले को देखना है और ये पहले इसको यहां उतार देना है, जैसे कि हमने यहां उतार दिया 2/3, यहां 5/7 है तो 5/7, क्योंकि इसका मान बराबर ही आने वाला है। इसका मान जो ये बराबर दे दिया ना तो इसके बराबर ही आने वाला है, लेकिन वह देखने में हो सकता है कि आपको लगेगा कि यह बड़ा हो गया। देखिए 2/3, 5/7, 5/7 हमने लिख दिया। इसके नीचे वाले से इन दोनों में गुना और इसके नीचे वाले से इन दोनों में गुना कराएंगे। तो देखिए 2 सत्ते 14 बटा में क्या आया 3 सत्ते 21, ऐसे ही इसको कीजिए तो 5 तिहाई 15 बटा में 21। क्या इन दोनों का हर बराबर है? 14/21, 15/21, इसका भी 21 हर, इसका भी 21 हर, दोनों का हर बराबर है। yes, तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। यानी इस सवाल का आंसर यदि बोले कि 2/3 और 5/7 का हर समान करे, हर बराबर करे या समान हर में बनाए तो आपका आंसर ये हो जाएगा 14/21 और 15/21। अब कहिएगा कि आपने कहा था कि मान बराबर होता है, मान बराबर होता है, मान में अंतर नहीं होता है। तो देखो मेरे दोस्त, इसको जांच के, इसको कुछ शॉर्ट करके, इसका सरलतम रूप याद करके हम लोग देखेंगे कि इतना आता है कि नहीं आता है। पहले वाले का है जैसे 2/3 बराबर कितना आया है 14/21 और 5/7 के लिए कितना आया है 15/21। देखो इसको ना कुछ काट के देखा जाए तो 7 से दोनों कटेगा। तो 7 के पहाड़ा पड़ेंगे कितने बार में 14 आएगा 2 बार में। 7 के पहाड़ा पड़ेंगे 21 कितने बार में आएगा 3 बार में। वैसे ही इसको भी काटा जाए तो दोनों 3 से कटेगा ना। तो 3 के पहाड़ा पड़िए 15 5 बार में, 3 के पहाड़ा पड़िए 21 कितने बार में आएगा 7 बार में। देखिए तो 5/7 के बराबर 5/7 आ गया। ऐसे ही 2/3 के बराबर 2/3 आ गया। तो इसके मान में तो परिवर्तन नहीं ना है। हाँ, इसको लिखने के रूप में जब हमने लिखा तो देखने में लग रहा है कि इसका बड़ा है ना, लेकिन इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसी प्रकार से हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इस पर कुछ आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को नोट कीजिए। आप लोग भी इस तरीके से बदलने की ट्राई कीजिए ताकि समान हर में कैसे बदले जाते हैं। ठीक है, जल्दी से निकालिए आप लोग अपनी कॉपी। चलिए, सवाल 1 नंबर है 1/3 और यहाँ है 2/5। 1 नंबर सवाल है आप लोग के लिए। दूसरा सवाल 13/19 और 5/7। तीसरा सवाल 1/7 और यहाँ है 2/9। ऐसे ही चौथा सवाल है 5/12 और 3/11 और 5 नंबर सवाल है 17/8, 9/7। जल्दी कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। कर लिए? इन सवालों को आप लोग जिस तरीके से हमने बदला था, इसके हर को बराबर किया था ना, उसी प्रकार से आप लोगों को इन सारे सवालों को हर बराबर करना है। आइए अब हम लोग सीखें कि भिन्नों को समान अंश में कैसे बनाएंगे। ठीक है, नोट कर लिए? यस सर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये अंश को कैसे बदला जाता है। पहले ये बताइए कि भिन्न में अंश ऊपर वाले को बोलते हैं या नीचे वाले को? ऊपर वाले को अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं?
हाँ राइट। चलिए भिन्नों को समान अंश में बनाएं। तो मान लीजिए कि मेरे पास भिन्न है 2/11 और एक है 3/5। ठीक है, हम इस सवाल को क्या करने वाले हैं कि समान अंश में बनाएंगे। समान अंश, समान अंश क्या होगा, यानी अंश दोनों का बराबर होना चाहिए। तो हम वैसे ही वही प्रक्रिया अपनाएंगे, लिखेंगे 2 को ऊपर 2/11, वैसे ही 3/5 नीचे लिख देंगे, दोनों जगह बराबर दे देंगे, क्योंकि इसका मान जो आएगा दोनों जगह बराबर आएगा ना। तो 2/11 है, फिर से 2/11 यहां लिख देते हैं, इसका 3/5 है, 3/5 फिर से हमने लिख दिया। हमने अंश हर बराबर के लिए हर बराबर के लिए हर से दोनों में गुना कराया था, लेकिन यहां तो अंश बराबर करना है। तो बताओ अंश बराबर करने के लिए दोनों में किससे गुना कराया जाए? अंश से, यानी अंश में इसके अंश वाले से इसमें गुना कराएंगे, यानी यह जो 3 है ना, इस 3 से इन दोनों में गुना, और ये 2 जो है यह अंश इस 2 से इन दोनों में गुना कराएंगे। अब क्या होगा कि इस गुणनफल को ज्ञात करेंगे। 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? 6। बट्टा 11 में 3 से 3। वैसे ही 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10। तो हमें तो नीचे वाला नहीं ना, हमको तो ऊपर वाला बराबर करना था ना, ऊपर वाला करना था। यहाँ दोनों में तो 6 दिख गया, यानी अंश हमारा समान हो गया, अंश बराबर हो गया। और हम बोलेंगे कि नहीं, इस सवाल के लिए आपका यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जांच करके देख लेते हैं कि आखिर इतने के बराबर इतना हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए 2/11 और नीचे वाला है 3/5, इसके बराबर मेरा आंसर जो आया है 6/33, और इसके लिए आया है 6/10। देखिए ये दोनों 2 से कटेगा, ठीक है सर। 2 से कटेंगे इसको तो 3 बार में कटेगा, और इसको 2 से काटे तो यह 5 बार में कटेगा। ऐसे ही यह 3 से दोनों कटेगा, जैसे 3 से कटेगा तो 3 दूनी के 6। ऐसे 3 से विभाज्यता का नियम है कि यदि दोनों का योगफल ना 3 3 6 होगा तो 3 से कट जाएगा, तो वह संख्या 3 से कट जाता है। तो 3 से 6 को काटेंगे तो 2 बार में, और 3 से 33 को काटेंगे तो 11 बार में, और यह 2/11 और 3/5। देखिए तो दोनों मैच कर गया। यस सर, कट गया। तो इसका अर्थ है कि यह दोनों, यह भी मान इसके बराबर लिखा जा सकता है, और 3/5 के बराबर 6/10 भी लिखा जा सकता है। तो दोनों का ये अंश बराबर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा देखिए, ऐसा तो 2 के लिए हमने किया। यदि 3 संख्याएं दे दी जाए, पहले इसमें का क्वेश्चन आप लोग लिखिए, इसको भी कीजिएगा, ठीक है? यस सर। इसमें का क्वेश्चन लिखिए, यानी आप लोग को करना है क्या, अंश को बराबर यानी समान बनाना है। लिखिए 2/7 3/9। दूसरा सवाल आप लोग के लिए है 13/5 3/7, और तीसरा सवाल है 7/3 5/4। चौथा सवाल है 13/8 5/11। ऐसे ही 5 नंबर सवाल है 2/9 13/7। नोट कर लिए? इन सारे सवालों को नोट कर लिए? इसमें क्या बराबर करना है? अंश बराबर करना है। पहले वाला जो था उसमें हर करना था, इसमें आपको क्या करना है? अंश को। अब हम लोग देखेंगे कि एक साथ यदि 3 सवाल यानी 3 भिन्न में दे दिया गया, और फिर उसको कैसे अंश या हर बराबर करेंगे। अच्छा, अब आप लोगों को सवाल में दिया जाए अंश बराबर करना, तो कर सकते हैं? यस सर। हर बराबर करने को दे तो कर सकते हैं। तो अब मेरा सवाल है कि 2/7 3/9, और ऐसे ही आपको फिर से एक और दे दिया जाए कि
चलिए इस सवाल को 5/63 ही दे दिया, ठीक है, दे दिया। अब आपको बोला गया ना कि इस भिन्न का अंश बराबर करें, तो अब आप लोग इसको सीखना चाहेंगे? यस सर। क्योंकि आप लोग तो 2 का सीख चुके हैं। यस सर। अब 3 का देखिए, 3 क्या हो सकता है कि इसमें 4, 5, 6 दे। यदि हम 3 का अच्छे से सीख जाते हैं ना तो 4, 5, 6 का भी हम लोग सीख जाएंगे। बना लीजिएगा आप लोग। तो देखिए पूर्णतः इसको अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले आप लोग इसको क्या कीजिएगा ना कि इसको सजाइएगा, जैसे 2/7, फिर 3/9 और फिर उसके बाद 5/63, ठीक है। यस सर। देखिए आपको फिर से इसको लिखना है, हमने बोला था। यस सर। तो 2/7, 3/9, 5/63। और देखो मेरे दोस्त, अब आपको करना क्या है, कुछ तौर तरीके अपनाना है। आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से आपको गुणने का चिन्ह दे देना है, दे दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ एक बॉक्स बना लेना है या कुछ खाली स्थान ऐसे छोड़ देना है, ऐसे कुछ खाली स्थान छोड़ना है। ये सारे स्टेप यदि आप समझ लेते हैं ना तो जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले इसको लिखना है, फिर इसके बाद गुणे का सिंबल देना है और इसमें खाली स्टेप कुछ दे देना है। और अब करना ये है कि ये नीचे वालों का ना क्या अंश बराबर करना है ना, अंश करना है। तो अंश बराबर करना है मेरे दोस्त। तो देखो अंश का यानी ऊपर वाले का आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। लेकिन हम कहेंगे ना कि आप लोग अंश बराबर आप लोग कीजिएगा, हम हर बराबर कर देते हैं। कर दें? यस सर। हम हर बराबर कर दें? आप लोग इसी सवाल का अंश बराबर कर दीजिएगा। यस सर। हम कर दें हर बराबर? यस सर। ठीक है, तो हर बराबर करेंगे ना तो मेरे दोस्त नीचे वाले का हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे नीचे वाले का? एलसीएम। अच्छा, आप लोगों को यदि हम अंश निकालने के लिए कहें तो आप लोग किसका एलसीएम निकालिएगा? ऊपर वाले का। तो देखिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। किसका किसका? 7963 का, 7963 का हम एलसीएम निकालेंगे। देखो यदि इन दोनों से यह कट जाए ना तो यह इसका एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्त। देखो जैसे तुमसे पूछे 2, 4, 8 का एलसीएम, तो ये दोनों से यदि यह कट गया ना तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2, 4, 8 का 8, क्योंकि 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा या 8 से, तो 8 कटेगा ही कटेगा, कटेगा ना। ऐसे ही आपसे कह दें कि 4, 12 और यहाँ दे दे 24, तो देखो 4 से भी 24 कटता है, 12 से भी 24 कटता है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24। तो वैसे ही 7 से भी 63 कटता है, 9 से भी 63 कटता है, तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 63 हो जाएगा 63, क्योंकि ये दोनों से कट रहा है, आसेम से तो कटेगा ही कटेगा। तो देखिए हम यहाँ नीचे 63 ही लिख देंगे, 63। देखो सबके नीचे 63 हो गया ना। यही तो करना था, लेकिन इतने में नहीं समझ में, क्योंकि इसके ऊपर वाला भी तो लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा ना। तो देखो 63, 7 के पहाड़ा पढ़ो, 63 कितने बार में आया? 9। कितने बार में 63 आया? तो 9/9 लिखो, कोई दिक्कत? नो सर। ऐसे ही 9 के पहाड़ा पढ़ो, 63 कितने बार में आया? 7। तो ऊपर भी 7 लिखो, नीचे भी 7 लिखो, फिर 63 के पहाड़ा पढ़ोगे 63 कितने बार में आएगा? एक बार में। इसका पहाड़ा पढ़ोगे तो ये कितने बार में आएगा? एक बार में। तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1 लिखो, लिख दोगे? यस सर। अब देखो 9 में 7 से गुना करोगे तो 63 तो लिखा गया, लेकिन ऊपर वाला गुना करो तो 9 दूनी 18। ऐसे ही नीचे वाला गुना किया 9 से 63 तो हो गया 3 7 21। फिर 63 में 1 से गुना किया तो 63, लेकिन 5 में 1 से गुना किया तो 5। क्या ये इसमें हर 63, इसमें भी हर 63, इसमें भी हर 63 दिख रहा है? यस सर। तो हर बराबर हो गया ना। यस सर। यानी इसके बराबर
तो ये 5/63 ही रहेगा, लेकिन 3/9 के बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे ही 2/7 के बराबर क्या हो जाएगा? तो आपका फाइनली आंसर यह हो जाएगा, यदि आपसे बोला जाए कि आप हर को बराबर करें या समान करें, यदि एक साथ 3 क्वेश्चन दे दे, 3 नहीं 4 भी देता ना, तो हम क्या करते हैं? यहाँ 4 को लिख देते हैं। यस सर। और जो क्रियाएं अपनाए उसी तरीके से कर देते हैं। यस सर। तो बताइए, आप लोग इन भिन्नों का अंश बराबर कर दीजिएगा? यस सर। कर दीजिएगा? यस सर। तो फिर इस क्वेश्चन को आप लोग लिखें और इसे अपने घर से करके आइएगा। इसे ओके सर। इसको ये क्वेश्चन नोट कीजिए। और हम चाहेंगे कि जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी इसका अंश बराबर करके और कमेंट में दें इस क्वेश्चन का। चलिए आगे अब हम सीखते हैं कि भिन्नों को पहचान, कौन सा भिन्न छोटा और कौन सा भिन्न बड़ा है, इसको भी देखते हैं। आइए दोस्तों, लेकिन इसको नोट कर लिए हैं? यस सर। इसको नोट किए हैं? यस सर। इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों को क्या बराबर करना है? इसमें अंश बराबर करना है। इसमें अंश बराबर करना है। नोट कर लिए? यस सर। जल्दी कीजिए। चलिए इसे मिटा देते हैं। देखिए, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि भिन्नों को कैसे पहचाने कि छोटा बड़ा। भिन्नों की पहचान, भिन्नों की पहचान यानी पहचान हम लोग सीखेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा हम लोग सीखने वाले हैं। भिन्नों में बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न कौन सा है, ठीक है? तो देखो मेरे दोस्त, ऐसे आप लोगों को किताबों में जो दिया हुआ है उसको भी हम बताते हैं। अब कुछ ऐसे भी तरीके बताएंगे ना कि जल्दी से जल्दी आप जल्दी से जल्दी खोज डालिएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। मेरे दोस्त ध्यान से समझिएगा। देखिए 7/9 और 11/9 है ना, यदि नीचे वाला बराबर हो, कौन सा बराबर हो? नीचे वाला। तो नीचे वाले को क्या कहते हैं? तो नीचे वाला बराबर हो तो ऊपर में ना जिसका बड़ा होता है वह भिन्न बड़ा हो जाता है। नीचे वाला बराबर हो तो ऊपर वाला जिसका बड़ा होता है वह बड़ा हो जाता है। ऐसे ही 7/13, 5/13 और यहाँ दिया 2/13। तो बताओ मेरे दोस्त, इसमें बड़ा भिन्न कौन है? 7/13। ऐसा इसलिए कि नीचे वाला जो है ना बराबर है, ठीक है? यस सर। अच्छा, 11/7 और 11/9 और 11/20। मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। इसमें क्यों लगाएंगे, इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा समझो दोस्तों। देखो यह आदमी है, समझो यह आदमी है और ऊपर वाला जो है ना वह रुपए है, पैसा है, ठीक है? तो जरा सोचो कि यह 2 रुपया है, उसमें से 13 आदमी को देना है। यह 5 रुपया है, उसमें से 13 आदमी को देना है। यह 7 रुपया है जिसमें से 13 आदमी को देना है। तो 7 रुपया में से 13 आदमी को देना है तो थोड़ा थोड़ा तो ज्यादा मिलेगा। किसके अपेक्षा? यानी 5 वाले की अपेक्षा है। ऐसे ही 2 वाले की अपेक्षा तो ये तो सबसे कम ना मिलेगा। 2 गो मान लीजिए 2 चीज ही है, 2 ही क्या नाम है? अच्छा मान लो कि सेबे है, सेब 2 गो है, उस सेब में से 13 आदमी को देना है। अरे भाई तो बहुत कम ना मिलेगा, लेकिन वही सेब 5 को हो गया तब तो तनी ज्यादा मिलेगा। लेकिन 7 गो हो गया तो उसमें तो ज्यादा मिलेगा ना भाई? यस सर। मिलेगा ना? तो यह नीचे वाला आदमी है। ऐसे ही मेरे दोस्त देखो, ये 9 आदमी थे। ऐसा एक जगह 7 गो सेब था, एक जगह 11 गो सेब था। तो जरा सोचो कि 9 आदमी है या 7 गो सेब है, तो ये कोई को सेब मिलेगा?
एक को सेब मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन 11 गो सेब है और 9 गो आदमी है, तो 9 गो आदमी है तो पहले तो 9 गो सेब होता तो एक को मिल जाता। और 2 गो बचा ना, तो 2 गो बचा तो वो किसी को दे भी देगा, और नहीं तो इच्छा करे तो उसमें से भी काट काट के दे देगा, बांट सकता है अपने में ना। लेकिन एक को तो पूरा मिला ना, यस सर, तो इसलिए यह बड़ा हो गया। समझ में आया? यस जब सर, नीचे वाला बराबर हो तो ऊपर जिसका बड़ा वो बड़ा, और जब ऊपर वाला बराबर हो तो नीचे जिसका छोटा होता है ना वो वह बड़ा होता है। इसके पीछे फिर से समझ लो कि नीचे आदमी है और ऊपर जो है वह रुपए है या वस्तु है। तो जरा सोचो कि सेब की बात किया ना, उस एप्पल की बात की, तो 11 एप्पल सब जगह है। एक जगह 20 आदमी है, एक जगह 9 आदमी है, एक जगह 7 आदमी है। तो 11 को सेब 3 गो झुंड में दिया गया, तो जिस झुंड में कम आदमी होगा उसमें ना ज्यादा मिलेगा। यस सर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, तो यह आपका बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. यानी आदमी की संख्या कम और सामान की संख्या ज्यादा, वस्तु की संख्या ज्यादा, तो वहां ज्यादा मिलेगा। और जब आदमी की संख्या ज्यादा हो जाए और सामान कम हो जाए तो क्या होगा? कम मिलेगा। तो जब कम मिलेगा तो छोटा है, और अधिक मिलेगा तो बड़ा है। आइए अब हम आपको समझाते हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी कैसे लगाते हैं कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। देखिए, अब जैसे कि देखिए, आपने तो समझा कि नीचे बराबर है तो मार लिया, ऊपर बराबर है तो मार लिया। जैसे 7/2, 7/5, 7/9, 7/3 आपको हमने बोला, तो आप कहें सीधे कि सर ऊपर वाला बराबर है तो निचला जो छोट होता है वो बड़ा होता है ना, कर दिए। लेकिन वही बात हमने कहा 11/5, 11/7, 11/2, 11/20, हमने ऐसे कहा, इसके नीचे 12 दिया है, तो आपने तुरंत कहा कि सर जब ऊपर वाला बराबर है ना, अरे तो फिर तो क्वेश्चन में हो गया, तो निचला जिसका छोटा होता है वो बड़ा होता है, और जिसके नीचे बड़ा होता है वह सबसे छोटा होता है। तो छोटा वाला ये है। अब देख के मत मार देना कि बड़ा, ये 20 दिया है तो बड़का ही हो गया, नहीं, ऐसे कभी नहीं, ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है ना। नीचे यदि बेसी है ऊपर बराबर है, तो नीचे जो बेसी है ना, अधिक है, तो वह छोटा होता है। ठीक है? समझ में आया? यस सर, यही सवाल 3/20, 7/20, 5/20 और दे दिया 1/20। तो बताओ मेरे दोस्त, इसमें सबसे बड़ा कौन है? 7/20। ये इसलिए कि आदमी तो बराबर हैं, लेकिन सामान जो है वो अलग अलग है। तो आदमी बराबर है तो जहां सामान ज्यादा मिलेगा मुझे ज्यादा मिलेगा ना। तो आदमी बराबर है तो ऊपर वाला जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। आज छोटा की बात किया जाए तो ऊपर छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। अब देखिए, ना ऊपर बराबर और ना नीचे ही बराबर, ना ऊपर बराबर है ना नीचे बराबर। तो उस तरीके के कैसे पहचानेंगे? मात्र आज 2 गो वाला समझा देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। फिर किसी वीडियो में अपने उपस्थित होंगे तो उसमें आप लोगों को बता देंगे कि अधिक वाला भी कैसे पकड़ेंगे। देखिए, 4/3 इधर दिया 5/7। अब कहो कि इसमें कौन बड़ा है, तो पहचानने में असुविधा हो रही है। तो देखो, इसको करना तिरछा तिरछी गुना। क्या करोगे? तिरछा तिरछी गुना। तो 7 में करना 4 से, 7 चौका 28, इसका वैल्यू हुआ 28। ऊपर दिख रहा है ना? यस सर। इसका वैल्यू हुआ 3×5 15। बताओ कौन अधिक है, 15 अधिक है कि 28? 28। तो यह बड़ा हो गया। यस सर। आयो छोटा हो गया। अच्छा देखो, एक चीज हमने बता के गया था आप लोगों को। देखो जरा सोचो, देखो ये 4 रुपया में 3 आदमी है, आई 5 रुपया में 7 आदमी है, यानी 5 रुपया में से 7 आदमी को देना है। आई 4 रुपया में से 3 आदमी को। ये जो 4 गो लड्डू समझ लो, 4 गो लड्डू है, उसमें से 3 आदमी को देना है। कितने आदमी को देना है? 3 आदमी को देना है। आई 5 गो लड्डू है,
इसमें से देना है 7 आदमी को। तो जरा बताओ कि ये कोई को मिलेगा? नो सर। मिलेगा? नो सर। लेकिन इसमें तो कोई को मिलने के बाद भी वो बच जाएगा। तो यह बड़ा हो गया। समझ में आया? Yes, ये वाला sir. बड़ा हो गया। ऐसे भी समझ सकता था ना? यस सर। तो अपनी कंसेप्ट परीक्षा में बैठना तो अपनी कंसेप्ट अपने पास, ठीक है ना? ख्याल अपने अच्छे से समझ के बैठना। और देखो मेरे दोस्त, और भी 1-2 सवाल लेके और जल्दी से ही अब वीडियो के एंड करने का समय हो गया भाई। देखो 7/8 और यहाँ दिया 5/6। अब कहोगे देखो एगो ज्यादा यहाँ है, एगो ज्यादा यहाँ है ना, तो इस तरीके का भी प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो सीधी सी बात और नो बकवास। देखो भाई 8×5 40। 6×7 बताओ कौन बड़ा हुआ? 42 42 बड़ा हुआ तो 7/8 बड़ा हो गया, हुआ ना? जैसे 3/4 इधर दे दिया 9/10। तू लोग बताओ कौन बड़ा होगा? जल्दी से बताओ कौन बड़ा होगा? 9/10 की 3/4? 9/10 करके देख लिया जाए। 3 दहा के 9 चौका। अरे भाई 36 बड़ा होता है तो 9/10 बड़ा हो गया, ठीक है? तो हमें यकीन है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है। आई है कि नहीं? ऐसे मेरे कहने से मत बोलो, आई समझ में कि नहीं आया? आया समझ में? तो फिर इसमें से भी कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग छोटा बड़ा पहचान के लाइएगा, ठीक है? यस सर। ओके सर। हाँ, बड़े वाले को गोल घेर दीजिएगा, ठीक है? अरे भाई 2 वाला समझाए है ना, 3 वाला जानते हो? वहां से जो समझाए थे ना वो हर बराबर करने वाला, तो वहां से भी समझ सकते हो। जो मान लो कि हर बराबर है तो ऊपर वाला 12 से बड़ा चुन लोगे, तो उस तरीके से भी चुन सकते हो 3 वाला। यस सर। नोट कर लिए? यस सर। जल्दी से कीजिए प्लीज दोस्त। यदि आप लोगों को ऐसा लगा कि हाँ मुझे समझ में आया और ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो लाइक करना होता है उससे कर दें। ये इसमें थोड़े से हम अनजान हैं ना, तो आप लोग प्लीज मेरा सहयोग करें ताकि मैं आप लोगों को इसी तरीके का वीडियो अपने तरफ से देता रहूं, ठीक है? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।